नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम क्रोशिया की पॉपकॉर्न सिलाई देखने वाले हैं। स्लिप नॉट के बाद हम चेन क्रोशिया के टाके लेंगे 7 + 7 + 7, जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उस हिसाब से, और आखिर में +1। ठीक है, ऐसे चेन क्रोशिया के टाके लेने। आप जितने भी चेन क्रोशिया के टाके ले रहे हैं वो लिख के रखिए या फिर याद रखिए, क्योंकि आगे जाके आप जब भी सिंगल क्रोशिया की एक लाइन बनाएंगे तो जितने आपके चेन क्रोशिया के टाके उतनी आपके सिंगल क्रोशिया के टाके होने चाहिए। मैंने टोटल 21 टाके लिए हुए हैं +1 यानी 22 टाके। जब हमारे चेन क्रोशिया के टाके लेके हो जाते हैं तो उसके बाद हम जो नई सिलाई होती है वो तीसरे टाके से शुरू करते हैं। जो फंदा होता है नीडल पर का वो छोड़ देते हैं और उसके बाजू वाला टाका भी। तो जो तीसरा टाका है वहां से हम हमारी नई सिलाई शुरू करते हैं। ठीक, अब जो दूसरी लाइन हम बना रहे हैं वो है डबल क्रोशिया की। तो हम हर एक टाके में एक डबल क्रोशिया का टाका लेंगे पूरे आखिरी टाके तक। ठीक है, हर एक टाके में एक डबल क्रोशिया का टाका। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ पूरी लाइन। ये जो हम लोग लाइन बना रहे हैं हर एक टाके में एक डबल क्रोशिया का टाका, वो मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया है। ये देखिए खत्म होने पे ऐसे दिखता है। ठीक है, अब आखिरी टाके तक सिलाई होने पर हम लोग एक चेन क्रोशिया का टाका लेंगे और फिर हमारे क्रोशिया काम को पलट देंगे। ठीक है, अब हम लोग सिंगल क्रोशिया के टाकों की लाइन लेंगे। आपको याद होगा मैंने बोला था आप कितने चेन क्रोशिया के टाके ले रहे हैं उतना याद रखिए, क्योंकि जब भी आप हर एक टाके में जब एक सिंगल क्रोशिया का टाका लेंगे वो लाइन आप पूरी बनाएंगे तो चेन क्रोशिया के टाके और सिंगल क्रोशिया के टाके सेम आने चाहिए, एक ही नंबर। तो जैसे मैंने 21 चेन क्रोशिया के टाके लिए थे, तो अभी सिंगल क्रोशिया के टाके भी मेरे पूरे मिला के 21 आएंगे। ठीक, मैं हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशिया का टाका लूंगी आखिरी टाके तक। ठीक है, ये देखिए ये मेरे सिंगल क्रोशिया के टाके पूरे हुए। फिर से मैं एक चेन क्रोशिया का टाका बनाऊंगी और फिर अपने क्रोशिया काम को पलट दूंगी। ठीक है, एक आखिरी टाके तक सिलाई होने पर एक चेन क्रोशिया का टाका लेना है और फिर क्रोशिया काम को पलट देना है। अब इस लाइन में हमारी पॉपकॉर्न की सिलाई आएगी। ठीक है, क्रोशिया की पॉपकॉर्न सिलाई। तो उसके लिए और अब से हम लोग हर एक लाइन जो है वो पहले टाके से शुरू करेंगे। ठीक है, दो पहले अभी हम 3 डबल क्रोशिया के टाके लेंगे, हर एक टाके में एक डबल क्रोशिया का टाका। ठीक है, ये रहे 3 डबल क्रोशिया के टाके। अब जो चौथा टाका है, चौथे टाके में हमारी पहली पॉपकॉर्न सिलाई आएगी। उसको बनाने के लिए हमको चौथे टाके में ही 5 डबल क्रोशिया के टाके लेने हैं। एक अकेले चौथे टाके में ही हमको 5 डबल क्रोशिया के टाके लेने हैं। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये हमारे 5 टाके हुए चौथे टाके में। अब हम पांचवा टाका और पहला टाका जो है वो स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो उसके लिए हमको हमारी नीडल उस फंदे से निकालनी होगी, पांचवें टाके के फंदे से, और पहले टाके में डालनी होगी। तो वहां से ये फंदा खींचते हुए हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए मैंने अपनी नीडल जो है वो पहले टाके में डाल रही हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं वो पांचवें टाके का फंदा खींचूंगी तो ये स्लिप स्टिच हो जा रही है मेरी। ठीक है, और ये रही हमारी पॉपकॉर्न सिलाई, पहली पॉपकॉर्न सिलाई। इसके बाद हमको एक चेन क्रोशिया का टाका भी लेना है। ठीक है, ये रही हमारी पहली पॉपकॉर्न सिलाई। अब इसके बाद पैटर्न क्या आएगा, हम लोग फिर 3 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे
हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका, और हर चौथे टाके में हम एक पॉपकॉर्न सिलाई लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न हुआ, 3 डबल क्रोशा के टाके, फिर चौथे टाके में पॉपकॉर्न सिलाई। और पॉपकॉर्न सिलाई के लिए हम एक टाके में 5 डबल क्रोशा के टाके लेंगे। पहले और आखिरी टाके को पहले और 5वें टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और फिर एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे। तो वो हो गई हमारी पॉपकॉर्न सिलाई। ठीक है, ये देखिए। हर चौथे टाके में हमारी पॉपकॉर्न सिलाई आएगी अभी। और आपको अगर पूरे ही आपका जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको एक सीधे लाइन में सारे पॉपकॉर्न सिलाई चाहिए है, तो बस यही जो है पैटर्न है, आपको पूरे सिलाई में कंटिन्यू करना है, पूरे प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करना है। ठीक है। और अगर आपको पॉपकॉर्न जिगजैग पैटर्न में चाहिए है, तो पहले लाइन के लिए तो ये पैटर्न आएगा, और फिर जो दूसरी पॉपकॉर्न सिलाई की लाइन रहेगी उसका पैटर्न मैं बताऊंगी आपको आगे। मैं पहले आपको ये पूरा लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि कैसे दिखती है। बड़ी मजेदार सी सिलाई है। ये होगी दूसरी पॉपकॉर्न सिलाई। दिख रहा है आपको, ये ऊपर उठा हुआ आता है ऐसे पॉपकॉर्न की तरह। ये मैं पूरा लाइन आपको कंप्लीट करके बताती हूँ कि कैसे दिखता है। ठीक है, पैटर्न याद रखिएगा, 3 डबल क्रोशा के टाके, हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका, ऐसे 3 डबल क्रोशा के टाके, और फिर चौथे टाके में पॉपकॉर्न सिलाई। और पॉपकॉर्न सिलाई कैसे बनेगी? 5 डबल क्रोशा के टाके एक ही टाके में, 5वें और पहले टाके को हम स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और फिर एक चेन क्रोशा का टाका लेंगे। ठीक है, और फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके, चौथे टाके में पॉपकॉर्न सिलाई। बस यही पैटर्न हमको पूरे इसमें फॉलो करना है। ये देखिए, आखिरी टाके तक सिलाई होने के बाद हमेशा की तरह मैं एक चेन क्रोशा का टाका लूंगी और फिर अपने क्रोशा काम को पलट दूंगी। अब फिर से वो सिंगल क्रोशा के टाकों वाली लाइन आ गई है, तो फिर से मेरे सिंगल क्रोशा के पूरे टाके 21 होने चाहिए। तो पहले टाके से शुरू करना है, हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका। बस जो पॉपकॉर्न सिलाई पे टाका आता है उस टाके को छोड़ देना, हमको वो टाका पकड़ना नहीं है। ठीक है, हर एक पॉपकॉर्न सिलाई के ऊपर जो एक टाका लिया हुआ है हम लोगों ने, चेन क्रोशा का टाका, वो टाका हमें छोड़ देना है। ठीक है, बाकी हर एक टाके में हमको एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है। तो ऐसे पूरे मेरे टाके, मैंने 21 चेन क्रोशा के टाके लिए थे, तो बराबर मेरे पूरे 21 सिंगल क्रोशा के टाके आते हैं। ये आपको बराबर आपके हिसाब से भी गिनना होगा। आप जितने चेन क्रोशा के टाके ले रहे हैं उतने ही आपके सिंगल क्रोशा के टाके आने चाहिए। उसकी वजह से आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो वो सीधी एक लाइन में आएगा, नहीं तो वो ऐसा बढ़ते चले जाएगा, दोनों साइड से बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो पॉपकॉर्न सिलाई पर का टाका है ये हमें नहीं पकड़ना है, उसके आगे का, उसके आगे के टाके में हमको सिंगल क्रोशा का एक टाका बनाना है। बस हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका, पॉपकॉर्न सिलाई के ऊपर वाले टाके को छोड़कर। ठीक, ये मैं आपको पूरी लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और हमेशा की तरह आखिरी टाके तक सिलाई होने के बाद एक चेन क्रोशा का टाका और फिर क्रोशा काम को पलट देना है। आप में से अब तक जिन्होंने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत 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 थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद कीजिएगा। और अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। देखिए ये मेरी लाइन खत्म हुई और चेन क्रोशा का आखिरी टाके तक सिलाई होने पे एक चेन क्रोशा का टाका और मैंने क्रोशा काम को पलट दिया। ठीक है, अभी मेरी आएगी दूसरी पॉपकॉर्न सिलाई की लाइन। ठीक है, अब पहली लाइन में हमने 3 डबल क्रोशा के टाके लिए थे और चौथे टाके में पॉपकॉर्न सिलाई बनाई थी। ठीक है,
अगर हमको एक ही लाइन में सारे पॉपकॉर्न सिलाई चाहिए तो हम फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके और चौथे टाके में पॉपकॉर्न सिलाई लेंगे, तो एक ही लाइन में सारे टाके आ जाते हैं। लेकिन अभी हम ये जो सेकेंड लाइन बना रहे हैं इसमें हम जिगजैग पैटर्न में आएंगे हमारे पॉपकॉर्न सिलाई। तो उसके लिए हमको लेने पड़ेंगे 4 डबल क्रोशा के टाके। पहले लाइन में हमने 3 लिए थे, अब हम 4 डबल क्रोशा के टाके लेंगे और 5वें टाके में आएगी हमारी पॉपकॉर्न सिलाई। पॉपकॉर्न सिलाई वैसी ही रहेगी, 5 डबल क्रोशा के टाके, पहले और आखिरी टाके को हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और फिर एक चेन क्रोशा का टाका। ठीक है, और ये सिर्फ पहले टाके के लिए ही है, बाकी पूरी सिलाई वैसे ही रहेगी, 3 डबल क्रोशा के टाके और फिर हर चौथे टाके में पॉपकॉर्न सिलाई। बराबर जिगजैग पैटर्न में हमारे पॉपकॉर्न सिलाई आती है। ठीक है, तो ये 2 रो में आएगा। जैसे पहला रो हमने बनाया था 3 डबल क्रोशा के टाके, चौथे टाके में पॉपकॉर्न सिलाई। ठीक है, और जो दूसरा हम लोगों को जिगजैग पैटर्न में चाहिए करके, जो दूसरा रो हमने बनाया उसमें 4 डबल क्रोशा के टाके और 5वें टाके में पॉपकॉर्न सिलाई, और उसके बाद में फिर वही पैटर्न 3 डबल क्रोशा के टाके, चौथे टाके में पॉपकॉर्न सिलाई। बस ये 2 ही रो हमको हर बार रिपीट करते जाने हैं, तो बराबर हमारे पूरे प्रोजेक्ट में जो है जिगजैग वे में पॉपकॉर्न सिलाई आते जाएगी। काफ़ी आसान है और काफ़ी मज़ेदार भी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपको वीडियो कैसे लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये ऑलमोस्ट मेरा दूसरा रो भी पूरा हुआ। ठीक है, इसके साथ ये दूसरा रो पूरा होते उसके साथ मैं आपको और 4-5 रो करके बताती हूँ, यानी आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, कि ये कैसे दिखता है, वही आप अगर बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कैसे दिखेगा। ठीक है, बैक भी बहुत अच्छी लगेगी इसमें। बस इसमें सिंगल क्रोशा के टाकों की जो लाइन है वहां ध्यान दीजिए, आपके जितने चेन क्रोशा है उतने ही सिंगल क्रोशा के टाके होने चाहिए, तो बराबर आपका सीधा एक लाइन में जाता है। ये देखिए अपना जिगजैग पैटर्न आ रहा है दोनों के बीच में एक। ठीक है, मैं आपको और 4-5 लाइन करके दिखाती हूँ कैसे दिखता है। ये देखिए, ये ऐसे दिखता है जिगजैग। तो प्लीज़ मुझे बताइए आपको कैसे लगा वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस लेके आ रही हूँ, और जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी आसानी से समझाया गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.